इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह पाक फरमाता है कि अल्लाह ताला के नजदीक सबसे पसंदीदा दीन अगर कोई है तो वो दीन इस्लाम है। अदयाने साबिक़ा को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबियाए साबिक़ीन के जरिए लोगों तक पहुंचाया। दीन मूसवी भी आया, दीन ईसवी भी आया, मिल्लत इब्राहीमी भी आई, लेकिन अल्लाह फरमाता ये भी दीन है, लेकिन मेरे नज़दीक सबसे पसंदीदा अगर कोई दीन है तो वो दीन इस्लाम है। अल्लाह अकबर। जब अल्लाह ताला ने हमें और आपको दीन इस्लाम अता फरमा दिया, वो मुक़द्दस मुताहर मुनव्वर पाकीज़ा दीन के जिस दीन के अंदर हमें शब रोज गुजारने के तरीके बयान किए गए, हमें तिजारत करने के सलीके बयान किए गए, हमें खेतों खलिहान के तरीके बताए गए, चलने बैठने उठने खाने पीने के हमें और आपको तरीके बयान किए गए। लेकिन फिर जब अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने आमाल के जरिए, अपने अक़वाल के जरिए, अपने अफ़आल के जरिए हम तक तमाम तरीके जिंदगी गुजारने के जब पैगंबर इस्लाम ने हम तक पहुंचा दिए हैं, तो अब हम दूसरों के कल्चर के पीछे क्यों पड़ गए हैं? हम दूसरे लोगों का इक़्तिदार क्यों ले रहे हैं? हम दूसरे लोगों की सोहबतें इख्तियार क्यों कर रहे हैं? जब शरीयत मुताहरा ने हमें शादी ब्याह के तरीके अता फरमा दिए, तो हम जनाबे वाला ये अंग्रेजों के तरीके अपने मुआशरे के अंदर लेकर के क्यों आ रहे हैं? हम अपने घरानों के अंदर ये फैशन, ये तमाम की तमाम उरियानियत को लेकर के क्यों आ रहे हैं? आज ये शादियों का माहौल चल रहा है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, ये लोगों सबसे बेहतरीन निकाह वो हुआ करता है जो सबसे आसान और सस्ता हुआ करता है। अल्लाह अकबर। मेरे आका बयान फरमा रहे हैं, ये लोगों जब तुम अपने बच्चों की शादियां करो तो जब लड़की का इंतखाब करने के लिए जाओ तो मेरे आका ने बयान फरमाया, ये लोगों तुम लड़की के हुस्न जमाल को ना देखना, तुम उसके खानदान को ना देखना, तुम उसकी जमीन और जायदाद को ना देखना। सहाबा ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, जब हम अपने बच्चों की शादियां करने के लिए चले तो हम कौन सी चीज को देखें? तो मेरे आका ने फरमाया था, फज़फर बिज़ातिद्दीन। ए लोगों तुम दीनदार लड़कियों का इंतखाब करना, तुम दीनदार बच्चियों को देखना। लेकिन अल्लाह अकबर, आज हम जिस मुआशरे के अंदर रहते हैं, ये हमारी माए बहनें लड़कियां तलाश करने के लिए जाया करती हैं, तो लड़कियों के अंदर हजार ऐब निकाल दिया करती हैं। अल्लाह अकबर। आज ये खर्चे इतने बढ़ गए कि लड़की वाला अपनी लड़की को सवारते सवारते बनाते बनाते उसके मेकअप कराते कराते परेशान है, और ये बहनों का झुंड और ये फुफियां और ये खालाएं, अल्लाह अकबर, तमाम के तमाम खर्चे कराने के बाद में आखिर में कह कर के आती हैं कि हम घर पर जाकर के जवाब देंगे, यहाँ पर तूने उसका जनाजा निकाल दिया, उसने न जाने कितना खर्च कर लिया था तुम्हें राजी करने के लिए, लेकिन आपने उनको राजी नहीं किया। अगर दीनदार लड़की मिल जाए, तवज्जो इधर, अगर दीनदार लड़की मिल जाए तो लड़के की बहनें फूफियां खाला कहती हैं बड़ी सीधी है, बड़ी सीधी है, भैया के मतलब की नहीं, हमारे भांजे के लायक नहीं। और अगर वही लड़की मिल जाए, परकटी मिल जाए, 1-1 इंच 2-2 इंच पुट्टी की हुई हो चेहरे पर, स्कर्ट पहनी हुई हो, तो जनाबे वाला चारों तरफ से इशारे किए जाते हैं, ये हमारे भाई के लिए परफेक्ट है, ये हमारे भांजे के लिए ओके है। ये लोगों, जबकि मुस्तफा करीम बयान कर रहे हैं कि तुम अपनी बच्चों का जब निकाह करो, जब उनकी शादियां करो तो दीनदार लड़कियों का इंतखाब करो। तो हमने दीन को बालाए पुश्त डाल दिया। आज सबसे पहली अगर हमारी किसी पर नजर है तो है माल पर।
कि यहां से माल कितना मिलेगा, माल, और इस माल ने, इस जहेज ने, इस जहेज की डिमांडों ने लड़कियों की इतनी उम्रें कर दी है कि लड़कियां बुढ़ापे की जिंदगी गुजारने के लिए लग गई। हुजूर फरमा रहे हैं कि तुम निकाह आसान करो, जिना को दुश्वार कर दो, लेकिन हमारी कौम ने इसका उल्टा कर दिया कि जिनाकारियों को आसान कर दिया और निकाह को दुश्वार कर दिया। ये लोगों, हमने निकाह वैसे ही पहले से दुश्वार बना रखे थे। आज हमारी शादियों में देखो, आज हमारे घरों पर जो शादियां हो रही हैं, हम उन शादियों के मौके पर न जाने कैसी कैसी खुराफात को जन्म देने लग गए हैं। कभी हमें खुराफात निकाल करके ला रहे हैं, वो हल्दी के नाम पर लेकर के आते हैं, कोई खुराफात मेहंदी के नाम पर लेकर के आते हैं, कोई मुंह दिखाई के नाम पर लेकर के आ रहा है, कोई अल्लाह अकबर मैरिज हाल में जवान जवान बेटियां दूल्हा और उसके लुच्चे लफंगे लड़कों का, दोस्तों का इस्तिकबाल करती नजर आ रही है। क्या यही इस्लाम ने कल्चर दिया है कि हमारी जवान बेटियां शादी के मौके पर दूल्हा और उसके गुंडे लवाली को का इस्तिकबाल करे? इस्लाम तो ये पैगाम देता है कि कोई लड़की गैर महरम के सामने तक न जाए। लेकिन हमने क्या किया? अपनी इज्जतों को नीलाम कर दिया। हमारे मुआशरे में शादियां पहले ही से दुश्वार, अब हम एक नई रस्म निकाल कर के लाए जो कहां से चली, जो गैर मुस्लिमों से आई हमारे मुआशरे के अंदर, जो दूसरे मुल्कों से आई हमारे मुआशरे के अंदर। हमारी माँ बहनों ने सीरियल में देखा, नाटकों में देखा, फिल्मों में देखा, हल्दी रस्म। आज इस हल्दी रस्म ने कौम का बेड़ा गर्क कर दिया। अब एक गरीब मोहताज मजदूरी करने वाला इंसान शादी और वलीमे के कपड़े मुश्किल से बना पाता था बच्चों के, अब उसमें ला दिए हल्दी के पीले कपड़े लाना है, पीले। अब पूरे घर को पीला कर दिया जा रहा है। अब कोई चीज आज काली नीली हरी नजर नहीं आएगी। चादर पीली कर दी गई, दीवारों को पीला कर दिया गया, छोटे बड़े ने सबने पीला लिबास पहन लिया। अब ये लिबास मीना बाजार में जाकर के कोई 3500 का लाती है, 4000 का, 5000 का, 2-2, 3-3 हजार के ये सूट आने लगे। इन बच्चों के भी अब पीले ही कपड़े बनेंगे और कपड़े ही पर खैर नहीं हो रही है, कपड़े ही पर अभी काम पूरा नहीं हुआ है, बल्कि उसमें गुंडागिर्दी, नाच गाने, तमाशे, गैर महरमों का इख्तिलात, ये तमाम चीजें आज हमारे मुआशरे के अंदर। जैसा हमने पाकिस्तानी सीरियल में देख लिया, बिल्ले लगा लगा करके, चिके लगा लगा करके, लाइनें लगा लगा करके, पूरी खुराफात जो अगयार में गैर मुस्लिमों में थी आज हमारे मुआशरे के अंदर। तो शादियां आसान कीजिए, ये मेहंदी और हल्दी की रस्म का खात्मा कीजिए। अगर आज हमने इस मेहंदी और हल्दी की रस्म पर कंट्रोल नहीं किया, इस पर लगाम नहीं लगाई, तो आने वाले वक्त में ये रस्में कैसा रूप इख्तियार कर जाएंगी, हम और आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तो ये लोगों, अपने जहां तक मुमकिन हो सके अपनी अपने घरों की शादियों का माहौल बेहतर करो, शादियों को आसान करो। जो आज घरों में 3-3, 4-4 जवान लड़कियां अपनी जवानी गुजार रही हैं, अगर हमने निकाह आसान कर दिए, अगर हमारे मुआशरे के अंदर निकाह खानी को आसान कर दिया गया, तो जनाबे वाला ये लड़कियां अपने अपने घरों कब आबाद करती नजर आएंगी, इनके भी घर हो जाएंगे, इनके भी घर आबाद कर दिए जाएंगे। लेकिन आज बूढ़े और बुढ़िया के इतने दिमाग खराब है, कहीं रिश्ता देखने जा रहे हैं, मेरे लड़के को फला जगह से कार मिल रही थी, कार, लेकिन नहीं किया है सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में। अरे यार बैठ जाओ तुम लोग,
तवज्जो इधर दे थोड़ी सी। देखिए, जो भी आपको करना है वो अल्लामा साहब की तकरीर के बाद ही करना है। उससे पहले दस्तारबंदी होनी है, उसके बाद जो भी आपको नवाजना है वो नवाजिएगा। अभी बीच में खलल ना करें, हुजूर का जिक्र ज़रूरी है। तो ये लड़के वाले बोरा गए, अल्लाह अकबर, डिमांडें करने लगे, लंबी लंबी फहरिस्तें दे रहे हैं कि हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी लेंगे, वो भी लेंगे। और कुछ तो इतने मुहज्जब फकीर हैं, मुहज्जब, पूरी लिस्ट दे देने के बाद में कहेंगे हम कुछ नहीं मांग रहे हैं, जो भी दोगे तुम अपनी बेटी को दोगे। सब कह भी दिया, इसे कहते हैं मुहज्जब फकीर। तो ये लोगों, ये डिमांडें खत्म कीजिए। अफसोस होता है कि माँ बाप लड़की वाले नींद की गोलियां खा खा कर नींद ले रहे हैं, सो रहे हैं। क्यों? इसलिए कि वो बिस्तर पर लेटे हैं, 3 लड़कियां उनके आंगन के अंदर गश्त करती नजर आती हैं। ये बाप उन 3 लड़कियों को देखता है कि मैं इनके लिए जहेज का सामान कहां से लाऊंगा, 400-500 लोगों की बारात आएगी, मैं उन लोगों को खाना कहां से खिलाऊंगा। इस टेंशन में लोग कितने न जाने अटैक के मरीज हो गए, हार्ट के मरीज हो गए, अटैक आने लगे। अगर हम और आप चाहते हैं कि हमारा मुआशरा बेहतर हो जाए तो हम और आप मुस्तफ़ा प्यारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को इख्तियार कर लें। ए लोगों, आज तुम दूल्हा बन रहे हो, ये लड़के वाले भी इतने बोरा गए कि मेहंदी और इसके नाम पर डीजे बाजे बजाया करते हैं, आतिशबाजियां किया करते हैं। घर के अंदर महल्ले के तमाम के तमाम लुच्चे, लफंगे, गुंडे, बेदर्द लोग वहां मौजूद हुआ करते हैं और घर के अंदर माए बहनें डांस करती नजर आती हैं। ए दूल्हा बनने वाले, तू जब दूल्हा बन करके घर से निकला कर तो ये भी सहन में रखा कर कि एक दिन तेरा जनाजा भी घर से निकलना है। तो दूल्हा बनते वक्त में जब दूल्हा बन के घर से निकला करो तो ये भी सहन में रखा करो कि जनाजा भी घर से निकलने वाला है। बोराओ मत। अल्लाह ताला ने तुम्हें दौलत दी है तो इस दौलत की कद्र करो। कद्र अय्याशियों पर, शराब नोशियों पर, आतिशबाजियों पर इस दौलत को उड़ाओ मत। इसका भी तुमसे अल्लाह के यहाँ हिसाब लिया जाएगा। अभी पहुंच जाए अल्लामा आसिमुल कादरी साहब निकाह पढ़ाने, अल्लामा तहसीन साहब किबला निकाह पढ़ाने, तो निकाह पढ़ा करके पूछ रहा है कि कहीं लिखा है 5000 रुपए जाते हैं निकाह पढ़ाने के, कहीं आया है हदीस में? अरे तूने ये नहीं देखा 5000 इन्होंने मांगे निकाह के, ये तो है किताबों में, लेकिन ये बता ये कहां पर किताबों में लिखा हुआ है कि शादी के मौके पर डीजे बाजे बजाए जाएं, 40-40, 50-50 हजार रुपए की आतिशबाजियां छोड़ी जाएं। ये तू इस पर गौर नहीं करता है, इस ताल्लुक से तू नहीं पूछता है कि ये कहां पर लिखा हुआ है। 400-500 लोगों की बारात लड़की वाले के यहाँ पर चढ़ाना, इसके बारे में कभी तूने पूछा कि ये कहां पर लिखा हुआ है? ए लोगों, इस वक्त में अपना दर्द जब तुम पैसा इमाम को दिया करते हो निकाह पढ़ाने का, तब तुम्हें शरीयत याद आती है, तब तुम्हें मसले याद आते हैं। लेकिन जब तुम आतिशबाजी छोड़ते हो तो तुम्हें शरीयत याद क्यों नहीं आया करती है? जब तुम डीजे बाजे बजा करके बारात लेकर के जाते हो तब तुम्हें शरीयत नजर क्यों नहीं आया करती है? जब तुम शराब नोशी करके जाया करते हो तब शरीयत कहां चली जाती है? उस वक्त क्या कहेंगे? बच्चों का शौक है, बच्चे पूरा कर रहे हैं, बच्चे पूरा कर रहे हैं, मान ही नहीं रहे। तो माँ बाप अपनी औलाद पर अभी से कंट्रोल करो, वरना जब ये हाथ से निकल जाएगा तभी कहोगे मुफ्ती साहब लौड़ा बिगड़ गया, अब कुछ नहीं बनने वाला है। इससे पहले कि आपके बच्चे ये छोटे छोटे हैं,
इनकी तरबियत कीजिए, इनको दीनी तालीम दीजिए, दारुल उलूम शाह उम्म में इनको दाखिला करा करके इनको अल्लाह और रसूल का जिक्र याद कराइए, इनको इस्लाम के पैगाम पहुंचाइए ताकि ये बच्चे आपकी कदर व मंजिलत को पहचाने, इस्लाम के दायरे में रह करके अपनी जिंदगी गुजारे, अगयार के कल्चर से दूर भागते नजर आए, तभी हम और आप दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकते हैं। अल्लाह रब्बुल